हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर। कंपटीशन कम्युनिटी के इस बैंकिंग सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और जब हम बात करते हैं बैंकिंग एग्जाम की तो ध्यान दीजिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की हम बात करें ब्लड रिलेशन की या फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग की, तो प्रीलिम्स में आपको इन तीनों ही टॉपिक्स में से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से एक बेहतरीन सा डेटा यानी कि क्वेश्चन देखने को मिलता है और वहां पर आपसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि सीधे तौर पर 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो इस लिहाज से भी आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ना सिर्फ हम बात करें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ यहाँ पर आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर बेस्ड पजल्स भी कई बार देखने को मिलते हैं, जो कि आपके मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स दोनों ही एग्जाम से पूछे जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझना अनिवार्य है अगर हम चाहते हैं कि हम इन प्रश्नों को आसानी के साथ बना सके। तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से, हर एक कॉन्सेप्ट पर डिटेल में हम लोग डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज की अगर मैं सेशन की बात करूं तो सबसे पहले यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, कि कितने प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। प्रश्नों के प्रकार, जहां पर पहला आपको जो प्रश्न देखने को मिलेगा वो मिलेगा बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि दिशा एवं दूरी पर आधारित सामान्य हम लोग प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल, फिर हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रोटेशन, यानी कि घुमाव या फिर मोड़ पर आधारित प्रश्न। फिर हम लोग यहां पर बात करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन शैडो, छाया पर आधारित या परछाई पर आधारित प्रश्नों की भी हम लोग यहां पर बात करेंगे। क्लियर? फिर हम लोग यहां पर बात करेंगे पजल्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, हम लोग बात करेंगे कोडेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, यानी कि आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कोड पर आधारित प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप कुछ बेसिक प्रश्नों के प्रकार देख पा रहे हैं, जिनमें बेसिक कॉन्सेप्ट की हम लोग चर्चा करेंगे बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। फिर आपको एंगल पर आधारित प्रश्न, रोटेशन पर आधारित प्रश्न, छाया पर आधारित प्रश्न, कोड पर आधारित प्रश्न और पजल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। शुरुआत हम करेंगे बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के साथ, यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर आधारित जो सामान्य आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कहां कहां हम मिस्टेक करते हैं और हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए जब हम क्वेश्चंस को बना रहे होंगे। जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर एक डेटा हम लोग लेते हैं, एक प्रश्न लेते हैं। मैंने कहा अ पर्सन गोज 2 kilometer towards east, then he takes a right turn and goes 2 kilometer। ठीक, फिर हमने कहा now he turns towards his left and goes 2 kilometer, and finally he turns towards his right and goes 1 किलोमीटर। तो ये आपको डेटा दिया गया है, तो इस डेटा पे डिस्कशन करने से पहले हम डायरेक्शन के बारे में कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं।
डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यहां पर हमारे पास 4 डायरेक्शन देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। बेसिकली हमें ये 4 दिशाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे 4 सब डायरेक्शन यानी 4 उप दिशाओं की हम बात करेंगे, जो कि आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगी। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। यानी कि अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करें, और वापस से अगर हम नॉर्थ तक आए, नॉर्थ से स्टार्ट करके अगर हम वापस से नॉर्थ तक आए, तो आप देखोगे कि हम क्या कर रहे होंगे, 360 डिग्री का एंगल हम कवर अप कर रहे होंगे। यानी कि 360 डिग्री, जैसे कि मैंने कहा हमें एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन भी पढ़ना है, हमें रोटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन भी पढ़ना है। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पर नॉर्थ से स्टार्ट करके वापस से हम नॉर्थ तक आए, तो हमने कवर अप किया 360 डिग्री का एंगल। और इस 360 डिग्री के एंगल के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने इसको 8 भागों में बांट रखा है। इट मींस अगर हम बात करें यहाँ पर ईच डिवीजन की, तो प्रत्येक डिवीजन यहाँ पर आपको 45 डिग्री का देखने को मिलेगा। प्रत्येक जो डिवीजन है वो यहाँ पर आपको 45 डिग्री का देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? अब समझिए कि जब हम क्वेश्चन बना रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको डेटा दिया गया, पर्सन गोज 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो हम क्या करेंगे, हम ईस्ट डायरेक्शन की ओर एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से फॉर्म करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 किलोमीटर। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर इसके बाद बोला गया है देन ही टेक्स अ राइट टर्न, अब वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो समझिए हम जा रहे थे कहाँ, ईस्ट में, अगला जो हमारा मूवमेंट होगा वो किधर होगा, अगला मूवमेंट होगा हमारा साउथ में। यानी कि ईस्ट से अगर हम साउथ आ रहे हैं, साउथ की ओर हम मूव करना शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बोला गया है राइट। यानी कि जब कभी भी आपको राइट टर्न होने के लिए कहा जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से आपको राइट टर्न होने के लिए कहा जाएगा, तो आप क्या करते हैं, आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लेते हैं। 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप टर्न लेते हैं जब आपको राइट टर्न लेने के लिए कहा जाता है। क्लियर? अब कई बार समस्या ये आती है, यानी कि यहां पर स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, कितना, 2 किलोमीटर। अब कई बार समस्या ये आती है कि हम राइट और लेफ्ट मुड़ने में हो जाते हैं कंफ्यूज, लेफ्ट की जगह राइट, राइट की जगह लेफ्ट मोड़ देते हैं, जिस कारण से हमारा आंसर गलत आता है या हमारा स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बन पाता है। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए आप क्या करोगे, जैसे पहले हम चले थे कितना, 2 किलोमीटर ईस्ट की ओर चले थे, तो आप कॉपी को क्या कर लीजिए, घुमा लीजिए, कॉपी को घुमा के इस एरो को अपने रखिए फेस के सामने, तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और फिर राइट, यानी कि जो आपका राइट वो इसका राइट, फिर आप राइट टर्न होंगे तो आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, और वापस से जब आप कॉपी को लाएंगे तो फाइनली आपको स्ट्रक्चर इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो कंफ्यूजन की स्थिति में आप क्या करेंगे, आप कॉपी को रोटेट कर सकते हैं, जिससे जो आपका राइट होगा वो स्ट्रक्चर में राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वो स्ट्रक्चर में लेफ्ट होगा। इसके बाद बोला गया है देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। इसके बाद क्या है, नाउ ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड गोज 2 किलोमीटर। अब वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। तो व्यक्ति जा कहां रहा है, व्यक्ति जा रहा है साउथ में, लेकिन जब बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका जो अगला मूवमेंट होगा वो किधर होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। यानी कि यहां से एक बात स्पष्ट हो रही कि जब कभी भी आपको लेफ्ट टर्न होने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और उसके बाद आपका मूवमेंट यहां पर स्टार्ट होगा, मूवमेंट आपका देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक बातें हैं, बेसिक बातों को आप यहां पर जानते हुए चले, सीखते हुए चले। तो यहां से हम मुड़ते हैं लेफ्ट और चलते हैं कितना, 2 किलोमीटर, और फाइनली आपसे बोला गया है टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट एंड गोज 1 किलोमीटर। अंततः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। तो यहां पर व्यक्ति चल गया 1 किलोमीटर। यानी कि दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रक्चर बन करके तैयार है। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी कि दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो यहां पर 2 प्रश्न बनते हैं आपके डायरेक्शन पर बेस्ड और 2 प्रश्न बनते हैं डिस्टेंस पर बेस्ड। ठीक है, डायरेक्शन पर बेस्ड जब हम प्रश्न की बात करेंगे तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स विच डायरेक्शन या फिर पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, ये एक प्रश्न है। ठीक है, तो व्यक्ति का जो फाइनल मूवमेंट होगा, यानी कि व्यक्ति किस दिशा की ओर बढ़ रहा है या फिर व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, तो व्यक्ति का जो फाइनल मूवमेंट है वो आप देख पा रहे हैं टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन में है। तो यानी कि व्यक्ति
जो आपका बढ़ रहा है वो साउथ डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है, दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो भी आप आंसर क्या करेंगे, साउथ। यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि व्यक्ति सीधे पांव चल के जा रहा है, उल्टे पांव चल के नहीं जा रहा है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा फेसिंग का डायरेक्शन, ठीक, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ। तो पहला तो डायरेक्शन पर बेस्ड ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरे प्रश्न की भी हम बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की डायरेक्शन। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाता है पर्सन इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू हिज इनिशियल पॉइंट, व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है। तो ध्यान दीजिए जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे होंगे वहां पर हमें क्या ड्रॉ कर लेना है, एक मैप ड्रॉ कर लेना है। बात करी जा रही है इनिशियल पॉइंट की, तो आप मैप बनाएंगे कहां, इनिशियल पॉइंट पर। और इनिशियल पॉइंट से अगर आपको जाना है कहां, एंडिंग पॉइंट पर जाना है, तो आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं आप मूव करेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या, साउथ ईस्ट। या फिर अगर आपसे पूछा जाता है हिज इनिशियल पॉइंट इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हिज करंट पोजीशन, उसके वर्तमान स्थिति के सापेक्ष उसके प्रारंभिक बिंदु की दिशा, ठीक है। तो आप यही मैप कहां बनाते, उसके वर्तमान स्थिति पर बनाते, और यहां से जब आप प्रारंभिक बिंदु की ओर मूव करते तो आप देख पा रहे हैं कि आपका डायरेक्शन क्या आ जाता, नॉर्थ वेस्ट आ जाता। क्लियर है। तो मैंने कहा कि डायरेक्शन पर बेस्ड यहां पर दो प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब बारी है डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक, अब बात करेंगे डिस्टेंस पर आधारित प्रश्न की। तो मैंने कहा डिस्टेंस पर भी यहां पर दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न यहां पर पूछा जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, ठीक है। तो इसके लिए आंसर जो हम लोगों ने निकाला था, ये निकाला था हम लोगों ने साउथ ईस्ट। अब आते हैं डिस्टेंस पर आधारित प्रश्न के लिए। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी। जैसे एक डेटा और यहां पर मैं लूं, मैंने कहा एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक, और अंततः वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 15 किलोमीटर। यानी कि जब हम बात करेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन की, तो हम बात कर रहे किसके, मैक्सिमम डिस्टेंस की। व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी की जब हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे होंगे किसकी, मैक्सिमम डिस्टेंस की, अधिकतम दूरी की। तो इस प्रश्न के लिए अगर मैं बात करूं डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, तो यहां पर आप देख पा रहे हो 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस यहां पर कितना हो गया, 7 किलोमीटर हो गया। और दूसरा जो प्रश्न बनता है वो बनता है डिस्टेंस बिटवीन टू पर्टिकुलर पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस बिटवीन हिज इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो आपको निकालना होगा ये वाला डिस्टेंस। ठीक, आपको ये वाली दूरी निकालनी होगी। अब ये जो दूरी है ये दो तरीके से निकाल सकते हैं। यहां पर इस वाले डिस्टेंस को हम अलग से निकाल लें, 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के लिए हाइपोटेनस अलग से निकाल लें, 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के लिए हाइपोटेनस अलग से निकाल लें, एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि टोटल जब हम बात करेंगे यहां पर हाइट की तो कितनी है, 3, ठीक, और टोटल बेस की जब हम बात करेंगे तो कितना देखने को मिल रहा है, ठीक है, टोटल बेस आपको देखने को मिल रहा है 4, ये देखने को मिल रहा है 3। तो पाइथागोरस थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरी क्या कहती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से एक और अमेजिंग चीज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिपलेट वैल्यू के बारे में। तो आप देखोगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, जो कि 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर आपको ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ये कितना मिल जाएगा, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर के बराबर ये आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अब समझिए, दो नंबर्स का स्क्वायर एक तीसरे नंबर के बराबर। मैंने कहा यहां से आपको भर भर के डेटा, भर भर के क्वेश्चन देखने को
मिलते हैं, यानी कि दो नंबर्स का स्क्वायर एक तीसरे नंबर के बराबर। तो इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहां पर आपने देखा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसके मिल गया, 5 के स्क्वायर के। इसी प्रकार जब हम इसके मल्टीपल में जाएंगे, यानी कि अगर हम करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर तो वो हो जाएगा बराबर 10 के स्क्वायर के। इसी तरीके से आप 9 का स्क्वायर करोगे प्लस 12 का स्क्वायर करोगे तो बराबर किसके हो जाएगा, 15 के स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर्स बनते कैसे हैं, इसको हम कैसे खुद से जनरेट कर सकते हैं। तो इवन नंबर से ट्रिपलेट वैल्यू बनाने के लिए अलग तरीका होगा और ऑड नंबर से ट्रिपलेट वैल्यू बनाने के लिए अलग तरीका होगा। तो देखिए जब हम बात करेंगे इवन नंबर से, ठीक, पहले बात करेंगे इवन नंबर के साथ। मान लेते हैं हमें 8 के साथ में एक ऐसा पेयर चाहिए जिसका हम स्क्वायर करें तो एक तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर हो। तो स्टेप देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो हम करेंगे पहला स्टेप, इसको हम करेंगे 2 से डिवाइड, वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे 4 का स्क्वायर, वैल्यू क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी 16। अगला स्टेप हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहां पर 16 से 1 कम और 16 से 1 ज्यादा। ठीक, तो यहां पर आप देखोगे 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 के स्क्वायर के हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं हमें निकालना है 6 के साथ। ठीक, अब 6 के साथ निकालना, 6 एक इवन नंबर है तो 6 का पहले क्या करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी 3। फिर क्या करेंगे 3 का करेंगे स्क्वायर, वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9 मिल जाएगी। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, 9 लिखेंगे, 9 से 1 कम लेंगे और 9 से 1 ज्यादा लेंगे। तो अभी अभी आपने देखा था 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर किसके था, 10 के स्क्वायर के बराबर था। वही 3 और 4 का मल्टीपल देखने को मिला। क्लियर। तो इवन नंबर के साथ ट्रिपलेट वैल्यू के पेयर आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑड नंबर के साथ। ऑड नंबर के लिए मान लेते हैं हमने नंबर ले लिया 7, हमने नंबर लिया 7, लकी नंबर 7। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कर देना है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 49। अब इस 49 को आप दो ऐसे भाग में तोड़ोगे जिनका डिफरेंस किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। तो एक वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी 25 और एक वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी 24। तो इस प्रकार से आप यहां पर देख पाएंगे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, 25 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और यहां पर हम ऑड नंबर लेकर के देखते हैं। ले लेते हैं इस बार हम 5 ले लेते हैं। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इस डेटा पर आधारित बहुत बार आपको प्रश्न देखने को मिला है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, हम ले लेते हैं 5। तो 5 का हम पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर करने के बाद वैल्यू मिल गई हमें कितनी 25। अब इस 25 को दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस 1 के बराबर हो। तो एक वैल्यू मिलेगी हमें 12 और एक वैल्यू मिलेगी हमें 13। तो इस प्रकार आप देखोगे कि 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से जाना आपने ट्रिपलेट वैल्यू के बारे में। तो ये ट्रिपलेट वैल्यू अगर आप जानते रहेंगे तो डायरेक्ट आप इस पर जो बेस डेटा होगा उसका आंसर आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसके मल्टीपल में आप चलते चले जाओगे तो वैल्यू यहाँ पर भी आपको मल्टीपल में देखने को मिलती चली जाएगी। जैसे हम बात करें यहाँ पर 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 50 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 26 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो कोशिश ये करिए कम से कम आपको 30 तक के स्क्वायर्स बिल्कुल टंग पर आपके होने ही चाहिए। 20 तक के क्यूब आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा परसेंटेज की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है और इनके मल्टीपल्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा नेट इफेक्ट जो कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में, जैसे 10 साल के अगर हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का अगर डिफरेंस निकाले तो 1%, 3 साल का निकालोगे तो क्या होगा डेटा। फिर जहां से ज्यादा डेटा पूछे जाते हैं उन डेटा पर आधारित अगर ये बेसिक फैक्ट्स आपको याद रहेंगे, क्योंकि बैंकिंग जो गेम है वो पूरा का पूरा गेम है आपके स्पीड का, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। ठीक है, तो जितना बेसिक बुनियादी ढांचा आपका मजबूत होगा, बेसिक्स आपको पता होंगे,
उतना आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, उतना आप कम समय में क्वेश्चंस को आसानी के साथ बना पाएंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है, सीता वॉक्स 10 किलोमीटर, यानी कि यहां पर हम आगे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का वेरिएशन देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बोला जा रहा है सीता वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीता पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलती है, वहां से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो समझिए केवल और केवल डायरेक्शन के टर्म में बात करी जा रही है। सबसे पहले 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चली और यहां से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, यानी कि ये डिस्टेंस 4, ये डिस्टेंस 6। करंट पोजीशन सीता की हो गई। फिर वहां से उत्तर की ओर कितना चली, 3 किलोमीटर चली। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं। उत्तर की ओर कितना चली, 3 किलोमीटर चली। ये डेटा हो गया कितना, 3 किलोमीटर। ठीक, फिर वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलती, वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो उसका आरंभिक बिंदु ये था। तो अगेन आपको देखने को मिल रहा है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहां पर बनेगा राइट आंसर पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर है? चलिए और बताएंगे कि बच्चा कहां कहां मिस्टेक करता है। तो ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, अ मैन गोज 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर कितना चला, 3 किलोमीटर चला। ठीक, फिर आपको देखने को मिल रहा है देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड गोज 4 किलोमीटर। इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो मुड़ गए भैया बाईं ओर और चले कितना, 4 किलोमीटर। ठीक, आगे देखते हैं। नाउ ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट एंड गोज 3 किलोमीटर। इसके बाद वह राइट मुड़ता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। क्लियर है? फिर आपको देखने को मिल रहा है फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड गोज 4 किलोमीटर। और अंततः वह क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। अब समझिए यहां पर जब डेटा आपका रूट में आएगा तो उसको भी ऑप्शन की हेल्प से कैसे आसानी से बनाना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि रूट वाली वैल्यू को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर पूछा है फाइंड हिज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के साथ अगर आप जाओगे तो यहां पर एक ही विकल्प है, डिस्टेंस भी निकालने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्टली आप बना सकते थे। फिर भी अगर डिस्टेंस आप निकालना चाहोगे तो एग्जाम में स्मार्ट अप्रोच होना जरूरी है। आपको पूरा का पूरा डेटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पहले देखोगे डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन से काम चल जा रहा है, आंसर मार्क करके आपको फटाक से आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे, मान लेते हैं 2 विकल्प में आपको दिया गया होता साउथ वेस्ट, तो क्या करते, तो यहां पर देख पा रहे 3 3 6, ये वैल्यू कितनी 6 और 4 + 4 8, ये वैल्यू कितनी 8। तो मैंने कहा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 10 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। क्लियर है? चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे। बोला जा रहा है मैन गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड गोज 15 किलोमीटर। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 20 किलोमीटर चला, फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ा और कितना चला, 15 किलोमीटर चला। स्ट्रक्चर हमने बना लिया, आगे का डेटा देखते हैं। फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट एंड गोज 10 किलोमीटर। अंततः वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। तो बच्चा कई बार मिस्टेक क्या करता है, देखो जब हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये 20 है तो इसके रेस्पेक्ट में 10 वाली लाइन निश्चित रूप से क्या होगी, छोटी होगी। तो कई बार हम क्या करते हैं, ये 18 किलोमीटर दिया होता तो हम बराबर की एक लाइन बना देते, या कई बार आगे निकल जाते। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। तो फाइनली मुड़ा राइट और चला कितना, 10 किलोमीटर। क्लियर है? क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पूछा है फाइंड हिज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर आपने ये लाइन पैरेलल बना ली होती तो आपका जो डायरेक्शन है वो निकल करके आता ईस्ट। अगर आपने लाइन बड़ी बना ली होती तो आपका आंसर निकल करके आता साउथ ईस्ट। लेकिन हमें पता है 20 के रेस्पेक्ट में 10 वाली लाइन निश्चित रूप से क्या होगी, छोटी होगी। तो यहां पर जो आपका डायरेक्शन निकल करके आएगा वो आएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, डायरेक्शन निकल करके आएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार के ही देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन से संबंधित जो बेसिक डेटा है उस पर हमें काम करने की आवश्यकता थी, जो कि हम लोगों ने यहां पर सीखा और जाना। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो बोला जा रहा है जया दक्षिण की ओर 26 मीटर चलती है।
ठीक है, तो स्पेस थोड़ा सा कम है, तो उसकी अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जया दक्षिण की ओर 26 मीटर चलती है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है। तो दक्षिण की ओर चली कितना, 26 मीटर, और यहां से मुड़ी अपने दाईं ओर यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कितना चली, दाईं ओर मुड़ी और 10 मीटर चली। ठीक, दाईं ओर मुड़ गए और कितना चल गए, 10 मीटर चल गए। फिर आपको देखने को मिल रहा है 10 मीटर चलती है, और फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़ती है और 13 मीटर चलती है। तो ये 26 है, 26 के रेस्पेक्ट में जब हम 13 वाली लाइन खींचेंगे तो क्या होगी, छोटी होगी या इसके आधी होगी। ठीक है, लगभग इसके आधी होगी। तो ये डिस्टेंस ले लिया हमने कितना, 13 मीटर। आगे देखते हैं, अब वह अपने बाईं ओर मुड़ी और 7 मीटर चली, यहां से मुड़ी बाईं ओर और चली कितना, 7 मीटर। ठीक, ये डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर है। आगे देखते हैं, और फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है और 13 मीटर चलती है। तो फिर से यहां से दाईं ओर मुड़ी, 13 चली, तो ध्यान दो 13 ये था, 13 ये था, तो ये 26 वाले के पैरेलल आ जाएगी, 26 वाले के पैरेलल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, अंत में अपनी बाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चली। फाइनली कहां मुड़ी, अपने बाईं ओर मुड़ी और कितना चली, 3 मीटर। ये डिस्टेंस कितना, 3 मीटर। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी देखेंगे तो 7 और 10 कितनी, 17, और 3 मीटर ये तो कितना हो गया, 20 हो गया। पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, उसके वर्तमान बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। यानी कि जब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करें तो हम हमेशा मिनिमम डिस्टेंस की ही बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 7 + 10 कितना, 17 ये हो गया, और 3 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 20 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया एक प्रश्न है। ठीक है, यानी कि ट्रिपलेट वैल्यू पर आधारित डेटा यहां पर आपको सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। पूछा क्या जा रहा है, विस्मिता 200 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है और फिर दाएं मुड़ती है और एक अस्पताल तक पहुंचने के लिए फिर 210 मीटर चलती है। तो पहले 200 मीटर पूर्व दिशा की ओर चली, डिस्टेंस कितना, 200 मीटर, फिर दाएं मुड़ी और एक अस्पताल तक पहुंचने के लिए 210 मीटर चली। ठीक, तो आपको पता है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441 बराबर किसके होता है, 900, 841 के बराबर होता है। तो 841 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, वो होता है आपका 29 का स्क्वायर। यानी कि अगेन यहाँ पर ट्रिपलेट वैल्यू पर आधारित प्रश्न है। अब क्योंकि यहाँ पर डेटा 210 और 200 था तो यहाँ पर एक 0 लगा दो, तो आंसर आपका जो बनेगा वो बनेगा 290। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर बनेगा आपका राइट आंसर पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बनाएं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है। तो बोला क्या गया है, रमेश पश्चिम दिशा की ओर 14 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा की ओर कितना चल गया, 14 किलोमीटर। आगे देखते हैं, फिर वह 3 लगातार 6 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 45 डिग्री दाएं, 135 डिग्री दाएं और दक्षिण पूर्व दिशा में तय करता है। तो आपको राइट तो मुड़ना है, लेकिन राइट के साथ साथ एंगल भी दे दिया गया कितना, 45 डिग्री। अगर एंगल नहीं दिया गया होता तब हम क्या करते, तब हम राइट तो मुड़ते लेकिन 90 डिग्री का टर्न लेने के बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको राइट के साथ साथ 45 डिग्री भी दिया है, फिर अगेन आपको राइट के साथ 135 डिग्री दिया है, फिर आपको एक सब डायरेक्शन की ओर मूवमेंट करने के लिए कहा गया है दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, अब आप जा रहे थे कहां, वेस्ट में। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाना होता है, आप जा रहे थे कहां, वेस्ट में। वेस्ट से अगर आप राइट मुड़ते तो अगला मूवमेंट आपका कहां होता, अगला मूवमेंट होता आपका टुवर्ड्स नॉर्थ। लेकिन यहां पर 45 डिग्री बोला गया है तो आप नॉर्थ में ना जाकर के कहां जाओगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करोगे। ठीक, आपका जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा, वो होगा टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि आपका मूवमेंट होगा टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर, अब ये दूरी कितनी, 6 किलोमीटर। फिर यहां से आपको बोला है कितना, 135 डिग्री मुड़ना है। तो ध्यान दो आप जा कहां रहे हो, आप जा रहे हो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। यहां से अगर आप 45 डिग्री आते हो, 45 डिग्री घूमते हो तो आप पहुंचते हो कहां, नॉर्थ में। और 45 के बाद आपको 90 डिग्री और घूमना है, यानी कि अगला जो आपका मूवमेंट होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स
ईस्ट डायरेक्शन होगा तो यहां से आप चलेंगे टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन कितना 6 किलोमीटर। और फिर यहां से आपको बोला गया है कि अगला जो उसका मूवमेंट है वो किधर होता है, वो होता है दक्षिण पूर्व दिशा में। तो दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ोगे आप, फिर से चलो कितना 6 किलोमीटर। ठीक, तो ये दूरी भी कितनी 6 किलोमीटर। तो ध्यान दो अगर ये वाली दूरी 6 है तो ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ये टोटल कितना था यहां से लेकर के यहां तक था 14, तो यानी कि ये दूरी कितनी बचेगी 8 किलोमीटर बचेगी। क्लियर है। अब यहां पर आपसे पूछा गया है तो बताइए वह अपने प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा तथा कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष पूछा है तो मैप बनेगा प्रारंभिक बिंदु पर और उसके सापेक्ष अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वेस्ट। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस देखने को मिलेगा आपको 8 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बनेगा यहां पर राइट आंसर पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सा एक क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल रहा है। अब इस प्रश्न को कैसे बनाना है, यहां पर क्या क्या समस्याएं आती हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसको हम 3D के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। रोहित अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। रोहित चलता है अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर कितना 20 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ठीक है, यहां पर 20 मीटर चलता है तथा दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो यहां से दाएं मुड़ गया और चला कितना 20 मीटर। क्लियर, यहां तक तो सब कुछ ठीक था। आगे आपको बोल दिया गया है यहां से वह एक 10 मीटर के खंबे के शीर्ष तक चढ़ता है, 10 मीटर के पिलर के टॉप पर वो चढ़ता है। ठीक है, अब यहां से पिलर बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, समस्या ये आती है कि यहां से हम पिलर ड्रॉ कैसे करेंगे। यानी कि पिलर को हम सीधा यहां से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इधर ड्रॉ करेंगे, इधर ड्रॉ करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको भी 10 ले लेंगे, इसको ले लेंगे 20 मीटर, इसको ले लेंगे 30 मीटर, यानी कि 9 4 1300 अंडर रूट 1300। आप जाएंगे तो ऑप्शन में आपको देखने को वैल्यू मिलेगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा है उसके प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष उसके करंट पोजीशन। ठीक है, करंट पोजीशन का डिस्टेंस। ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है रोहित। ठीक, क्लियर, आप समझिए। तो ये तो एक समस्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक्स पर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा इन दोनों का हाइपोटेनियस। ठीक, इन दोनों के हाइपोटेनियस की वैल्यू आप निकालेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी अंडर रूट 800। अब जब आप पिलर बनाओगे तो पिलर के लिए बेस का काम करेगा ये, पिलर के लिए बेस का काम करेगा ये। तो यहां से आप बना लेते हैं 10 मीटर का एक पिलर। अब आपको निकालनी है ये वाली दूरी। ठीक, आपको निकालनी ये वाली दूरी। तो यहां पर आपका जो बेस है वो हो गया कितना रूट 800। यहां पर वैल्यू कितनी हो गई 10। 10 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू बनेगी कितनी 100 और रूट 800 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू बनेगी 800, यानी कि टोटल मिलकर के बनेगा 900। और 900 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 900 होता है आपका 30 का स्क्वायर। तो ये वाली जो वैल्यू है वो 30 के बराबर हो जाएगी। क्लियर। अब इसी बात को हम 3D में समझने का प्रयास करते हैं। इसी बात को हम एक 3D स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एक क्यूबॉइड। ठीक, ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड पर समझिए, इस क्यूबॉइड पर यहां से यहां तक हम चल रहे हैं। ठीक, इस क्यूबॉइड पर यहां से यहां तक हम चले तो ये डिस्टेंस हमने कितना ले लिया 20 ले लिया। फिर हम राइट मुड़े, यहां से यहां तक की दूरी हम चले तो ये डिस्टेंस भी किसके बराबर ले लिया हमने 20 के बराबर ले लिया।
अब यहां से चढ़ रहा है 10 मीटर के पिलर पर, ठीक, ये डिस्टेंस कितना ले लिया हमने, 10 मीटर का पिलर। अब ध्यान दो, आपको निकालनी कौन सी वाली दूरी है, आपको निकालनी है ये वाली दूरी, यही दूरी तो निकालनी है, क्लियर है। यानी कि जब हम बात करेंगे क्यूबॉइड के डायगोनल की, तो क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर टोटल जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, अंडर रूट 400 प्लस 100, ठीक है। टोटल बराबर किसके, अंडर रूट 900 के, और ये वैल्यू आ जाएगी किसके, 30 मीटर के बराबर, क्लियर है। तो ये कुछ आपको बेहतरीन से कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो एग्जाम में आपको अगर डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं, पहले आपने ऐसे प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है, तो या तो आप समय जितना लगना चाहिए उससे अधिक समय लेते हैं, या तो फिर कई बार आप क्वेश्चन को बना ही नहीं पाते। तो इस कारण से आपको पहले से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और ऐसे ही बहुत सारे और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करेंगे हमारे आगामी सेशन में। तो जुड़े रहें कंपटीशन कम्युनिटी के साथ, और अगर सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के सेशन को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जहां पर इसी प्रकार के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।